इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया भूचाल। जी हाँ, भूचाल। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग ने कर दिया बड़ा ऐलान। और आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज पर चल गया मायावती जी का जादू। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज, आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। और उस ऐलान को लेकर कहा जा रहा है कि मायावती जी ने जो जादू चलाया था वो जादू चल गया है। आखिर मायावती जी ने वो कौन सा जादू चलाने का काम किया था, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था, और मायावती जी को लेकर के मुस्लिम समाज का क्या रुख है, और मुस्लिम समाज जो ऐलान किए हैं वो किस तरफ जाएंगे, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करूं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर के कुमारी मायावती जी और अन्य जो दल हैं, सब लोग अपना दम खम लगाने में लगे हैं। इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले तमाम रैलियां कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, समीक्षा बैठक कर रही हैं और उसको जमीनी स्तर पे उतारने की भी कोशिश कर रही हैं। आपको बता दूं कि मायावती जी अभी हाल ही में क्या 2-3 महीने पहले वो बसपा चली गांव की ओर एक अभियान चलाया जा रहा था और सदस्यता भी अभियान चलाया जा रहा था। इस दोनों अभियान के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मायावती जी के साथ दलित समाज तो है ही है, लेकिन इस बार जो गलती से वोट सपा को दे दिए थे, आपको बता दूं कि वो सारे के सारे लोगों का रुख इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं होगा। वो बहन कुमारी मायावती जी को समझ चुके हैं कि उनकी असली कोई लड़ाई लड़ने वाला है, उस शख्स का नाम खुद मायावती जी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, दलित समाज तो है ही है, लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर के आपको बता दूं कि एक बैठक बुलाई थी मायावती जी, और उस बैठक में तमाम चीज़ों को बातचीत हुई। अंदर की चीज़ों पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अंत में जो निचोड़ निकला उसमें मायावती जी ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भाजपा को अगर सही मायने में हराना है तो बसपा का साथ दे मुस्लिम समाज। और इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ चुका है। मैं इसका वीडियो पहले देखिए, उसके बाद आपको पूरी खबर का एनालिसिस करूंगा और दिखाऊंगा। इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है ओवैसी का, क्या बात करते हो? ओवैसी ने 5 सीटें मांग रहे थे तेजस्वी से, और तेजस्वी ने 5 नहीं दी, खुद अपनी 5 जीत ली, आ गए जमीन पे। तो 20% मुसलमान क्या दरी बिछाएगा और 7% यादव क्या मुख्यमंत्री बनेगा? आज बात हिस्सेदारी की चल रही है। जब हम लोग जमीन पर जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का क्या हाल है। तो इस हाल का जिम्मेदार खुद मुसलमान नहीं, इसके जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। तो सुना आपने किस प्रकार से कह रहे हैं, एक बार फिर से मैं हल्का सा सुनाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी क्या हैसियत है, क्या अस्तित्व है ओवैसी का, क्या बात करते हो? ओवैसी ने 5 सीटें मांग। सुनिए, पत्रकार कहता है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की क्या हैसियत है। इस पर मुस्लिम समाज, टोपी पहने मुस्लिम समाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, युवा भी हैं, वो कह रहे हैं कि यही हाल जैसे बिहार में तेजस्वी यादव से ओवैसी की पार्टी मांग कर रही थी 5 सीटें। हालांकि 5 सीटें नहीं मांग रहे थे, 6 सीटें का मांग कर रहा था कि हमको महागठबंधन में शामिल करिए। लेकिन महागठबंधन के लोग तेजस्वी यादव जी भाव नहीं देते हैं, और फिर चुनाव का दौर आता है और चुनाव में AIMIM जो पार्टी है ओवैसी जी की, वो 5 सीटों को सीमांचल में जीतने का काम किया। और उसके बाद समझ में आया कि सही मायने में तेजस्वी यादव से गलती हो गई और उसको ओवैसी जी को शामिल करना चाहिए। आगे यह शख्स कहता है कि नहीं दिए सीट तो देखिए 5 सीट निकल भी गई, और इनकी ये कहां पहुंच गए 25 सीट पे।
पांच नहीं दे, सुनिए। अपनी पांच जीत ली, आ गए जमीन पे। तो 20% मुसलमान क्या दरी बिछाएगा और 7% यादव क्या मुख्यमंत्री बनेगा? तो ये मुस्लिम समाज के युवा कह रहे हैं कि क्या 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में दरी बिछाएगा और 7% यादव समाज राज करेंगे, सरकार बनाएंगे? ये सवाल मुस्लिम समाज में उठ रहा है। और आपको बता दूं कि आगे युवा कहता है कि अब मुस्लिम समाज के लोग दरी नहीं बिछाएंगे। अगर अगर सत्ता नहीं, अगर भाजपा नहीं हारे तो उसका जिम्मेदार कौन है? मुस्लिमों की ऐसी हालात में जिम्मेदार कौन है? तो ये सीधा तौर पे इनका जवाब दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। तो ऐसे में सीधी सी बात अगर बताऊं आपको तो मुस्लिम समाज इस बात को समझ चुका है कि अब बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कोई हैसियत नहीं है। मुस्लिम समाज को जो बीजेपी को हराने का जो नौटंकी करते रहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, वह सही मायने में बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। और एक सबसे कड़वा सच बताता हूं मित्रों, आज के मौजूदा दौर के हिसाब से, खासकर बिहार के चुनाव के बाद पूरे भारत में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुके हैं और कह रहे हैं कि अब मैं नहीं, अब से करके चुनाव लड़ेगा तब हम लोग वोट करेंगे। मैं और से का मतलब ये हुआ कि हम आपकी पार्टी में रहकर चुनाव वोट नहीं करेंगे, बल्कि हमारी पार्टी से गठबंधन करके आप चुनाव लड़िए तो हम वोट देंगे। ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है। मैंने कई मुस्लिम समाज के लोगों से बात करने की कोशिश की तो यही परिणाम है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19 पॉइंट कुछ परसेंट जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये 11 से ज़्यादा परसेंट, लगभग 12% जाटव समाज के लोग हैं और यादव 7% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये डेटा पुराना है लेकिन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी पे कहना है मुस्लिम समाज के लोगों को कि 7% जब 14% होकर के 14% बिहार में होकर के जेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी को नहीं हरा पाई, तो क्या 7% का जो यादव समाज है वह हरा पाएगा भारतीय जनता पार्टी को? ये बहुत ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और देखिए, मायावती जी ने इससे पहले ही एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में साफ तौर पर निर्णय लिया गया और कहा गया कि मुस्लिम समाज अगर बीजेपी को हराना है सही मायने में तो बसपा को वोट करिए, तभी बीजेपी हार सकती है, अन्यथा कोई नहीं हरा सकता है। और मानवर साहब के ज़माने में भी उस समय एक बात कहा किया करते थे मानवर साहब कांसीराम जी की, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। देखिए, ये बात इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे भारत में कहीं अत्याचार होता है तो हिंदू में दलित समाज का और मुस्लिम समाज का तो होता ही होता है, अल्पसंख्यक समझ करके। ये सच्चाई है। दलितों पर आए दिन आप देखे होंगे कि तमाम तरीके से उन पर हमला होते हैं, अत्याचार, शोषण होते हैं। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम समाज के भी साथ होता है, अक्सर ये देखने के लिए मिलता है। आप देखे होंगे कि मॉब लिंचिंग जैसे तमाम मामले मुस्लिम समाज के युवाओं के साथ होते हैं। ये नारा उस समय दिया करते थे मानवर साहब कांसीराम जी। लेकिन आपको बता दें, एक और नारा हुआ करता था, कांसीराम जी का एक और नारा हुआ करता जिसमें वो कांसीराम जी कहते थे, दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। यानी इसके माध्यम से वो कहना चाहते थे कि जो भी चोर लुटेरे गुंडे बदमाश हैं, अगर मुस्लिम समाज, दलित समाज जग गया तो ये जो चोर लुटेरे वो भी भाग जाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो को कैसे देखते हैं? और देखिए, एक और अब लास्ट में बात आपको बताते चलता हूँ। आपको बता दूँ कि मुस्लिमों का ये तो साफ ऐलान नहीं है कि वो मायावती जी के साथ जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नकार रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो आप कल्पना करिए कि मुस्लिम समाज इस बार किस तरफ जाएगा। आप समझ रहे होंगे इशारा। जी हाँ, बसपा की तरफ जा सकता है। बाकी आपको इस युवा के बयान को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।